नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये पहले भी बोर्ड्स में आ चुके हैं, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो जो भी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है, तो मतलब एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो होती है उसी को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए Na है, सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन किससे करी गई, क्लोरीन गैस से करी गई या क्लोरीन से करी गई। तो क्या बनेगा हमारे पास में NaCl बनता है। अब देखिए इस रिएक्शन को हमने बैलेंस नहीं किया, क्योंकि बैलेंस नहीं किया तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्केलेटल रिएक्शन बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। अब गिव रीजन टू जस्टिफाई दी स्टेटमेंट, मतलब इसको बैलेंस क्यों करने की जरूरत है। बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है, Na यहाँ पे 1 है। पहले हम लोग Cl को बैलेंस कर लें तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, Na के लिए यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, बैलेंस हमारी हो जाएगी इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्यों बैलेंस करने की जरूरत है। बैलेंस करने की जरूरत यह है कि इधर जितना मास है, मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट, जो भी मास ऑफ द रिएक्टेंट होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए वी हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है X कोई सब्सटेंस है, X की रिएक्शन हो रही है BaCl2 के साथ में। क्या फॉर्म हो रहा है, Y फॉर्म हो रहा है। Y क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट है। और साथ ही साथ क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl भी फॉर्म हो रहा है। आपको बताना है X क्या होगा, Y क्या होगा, और जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए X है, ये बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, NCERT में आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। यहाँ देखिए वाइट प्रेसिपिटेट है, इसका मतलब Y की जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज BaSO4। याद रखिएगा वाइट प्रेसिपिटेट किसका यहाँ पे हो जाएगा, BaSO4 का हो जाएगा। अब देखिए X क्या है, X कैसे है, X बनता है Na2SO4 से, तो X इज Na2SO4। और जब आप BaCl2 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, मतलब बेरियम क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तब ये क्या फॉर्म कर देगा, तब Y फॉर्म होगा। और Y फॉर्म क्या होता है, Y इज BaSO4, जिसको बोलेंगे बेरियम सल्फेट। और साथ ही साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज NaCl। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर X और Y हमको पता चल गया क्या है। X क्या है, X इज Na2SO4, और Y क्या है, Y इज BaSO4। और यही बेरियम सल्फेट जो है इसका प्रेसिपिटेट, यही प्रेसिपिटेट है। और कैसा प्रेसिपिटेट है, दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन को देखिए प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में आपको एक चीज समझनी है कि एक टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे पता चले, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। यहाँ पे देखिए जो सल्फेट वाला आयन था वो अभी तक किसके साथ अटैच था, सोडियम के साथ अटैच था। और जो क्लोराइड वाला आयन है वो किसके साथ अटैच है, बेरियम के साथ अटैच है। लेकिन जो प्रोडक्ट है उसमें देखिए पलट गया, बिल्कुल चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। सल्फेट वाला आयन किसके पास आ गया, बेरियम के पास आ गया। क्लोराइड वाला आयन किसके पास आ गया, सोडियम के पास आ गया। इस वजह से एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। और एक्सचेंज ऑफ आयंस जिस रिएक्शन में होता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये कैसी है, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या बोला गया है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। अब MnO2 है, MnO2 के पास देखिए ऑक्सीजन है, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा है। और क्या फॉर्म कर रहा है, मैंगनीज फॉर्म कर रहा है। Mn मतलब मैंगनीज, एंड दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड। और साथ ही साथ किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहली चीज आपको बतानी है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा ये रिएक्शन कैसी है। तो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। जब आप यहाँ से ये वाली हाफ रिएक्शन देखेंगे, मतलब MnO2 से जब आप Mn पे आएंगे तब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, इधर ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो दिस इज रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और रिडक्शन कौन कर रहा है, जो रिडक्शन कर रहा है उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और रिडक्शन कौन कर रहा है, इसमें एल्युमिनियम रिडक्शन कर रहा है। तो एल्युमिनियम विल बी व्हाट, एल्युमिनियम विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस क्वेश्चन में जो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछते तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता। अब देखिए एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होके एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज किसने किया, तो एल्युमिनियम से जो रिएक्ट कर रहा था वही तो एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज करेगा, और वो कौन था, वो था MnO2। तो MnO2 क्या हो जाएगा, MnO2 विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास Al हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा था विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन अगर पूछा था विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, तो आप बताते कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है MnO2। देखिए ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही हो या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, मतलब दोनों ऑपोजिट हैं एक तरीके से। इसका एक और पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, Mn और Al दोनों में से पूछा गया है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आप रिएक्शन से देख सकते हैं कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है किसको, मैग्नीज को, ठीक है, इसीलिए एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा और मैग्नीज जो है दैट विल बी लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है। कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होगा, वाटर थी, ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता होगा क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, ठीक है, और जो रिएक्शन के लिए, और क्या करता है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हुई किसके साथ में, वाटर के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है ग्लूकोज। यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेशन हो रहा है C6H12O6 का हो रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, और यही फूड, ये फूड का काम करता है। जैसे हम लोग ने बात करी ना अभी कि प्लांट क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें फूड क्या है, यही ग्लूकोज फूड है जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीव्स में। इसके साथ ही साथ देखिए ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है, ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होगी, और यही ऑक्सीजन गैस फिर हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो ये है हमारे पास रिएक्शन किसकी, फोटोसिंथेसिस की। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, व्हेन मतलब कब। देखिए आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट प्लांट्स में वैसे भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो दोपहर के टाइम पे, जिस समय बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिस समय बहुत ज़्यादा लाइट होती है, उस टाइम पर ये कार्बन मतलब जो भी इनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो ये फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इवापोरेशन हो जाएगा, तो वैसे ही पानी की, वाटर की डेफिशिएंसी थी, और ज़्यादा डेफिशिएंसी वाटर की दोपहर के टाइम पे हो जाएगी। तो इसलिए ये लोग करते क्या हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है कब, नाइट में ओपन होता है, और नाइट में वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, मतलब दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, किस फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में। वो कोई भी एसिड हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ऐसे फॉर्म में वो क्या कर रहा है, तो एसिड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और फिर उसको डे टाइम में क्या करता है, यूज़ करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब यहाँ पे जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके लिए जो प्रोसेस हो रहा है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको देखिए रिएक्शन दी हुई है, आपको बतानी है केमिकल रिएक्शन कैसी है, ठीक है, टाइप बताना है। तो CaO की रिएक्शन वाटर से हो रही है, CaOH होल ट्वाइस मीन्स लाइम वाटर भी बोल सकते हैं इसको, स्लेट लाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है, बन रहा है। तो देखिए दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब भी ऐसा प्रोसेस हो जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन हो और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी, फर्स्ट रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, BaCl2 की रिएक्शन Al2SO4 होल थ्राइस से हो रही है, BaSO4 बन रहा है और AlCl3 बन रहा है। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग ने BaSO4 देखा था जिसका एक प्रेसिपिटेट था, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए BaSO4 मिल गया, और ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, जो LHS पहले आप देखिए, मतलब रिएक्टेंट साइड देखिए, रिएक्टेंट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि बेरियम की जो बेरियम का जो आयन है वो किसके साथ कंबाइन करता है, वो किसके साथ कंबाइन किया हुआ है, क्लोरीन के साथ, और एल्युमिनियम किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फेट के साथ। लेकिन देखिए प्रोडक्ट साइड में बिल्कुल अपोजिट हो गया, बेरियम किसके साथ जुड़ गया, बेरियम जुड़ गया सल्फेट के साथ, और एल्युमिनियम किसके साथ जुड़ गया, क्लोराइड के साथ। तो मतलब एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। जब भी आयंस का एक्सचेंज होता है ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
थर्ड देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है। थर्ड ऑप्शन में हमको दिया गया है FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट की हीट करा गया है, मतलब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। देखिए जब भी हीट हो, जब भी लाइट हो और जब भी इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, और कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस हो जो टूट के देखिए नए नए सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन जो होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में होगा, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, और तीसरा क्या होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो आयरन सल्फेट है उसको हीट किया गया है, मतलब उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कोई आप ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पर चेंज इन कलर हो, ऐसी कोई रिएक्शन जहां पर कलर में चेंज दिखाई पड़ता हो। तो देखिए बहुत सिंपल सी रिएक्शन ली गई है, कॉपर की रिएक्शन करी गई है AgNO3। AgNO3 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट से, ठीक है, और क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है और साथ ही साथ सिल्वर भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको समझना क्या है, देखिए ये जो हमारे पास सिल्वर मेटल था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू इन कलर एंड शाइनी सिल्वर मेटल विल बी डिपॉजिटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सिल्वर कलर का आपको Ag मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए AgNO3 है, ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं जो कॉपर नाइट्रेट है इसका भी कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन था हमारा AgNO3 का जो सॉल्यूशन था और जो कॉपर था, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, कॉपर का आपको कलर पता होगा डार्क ब्राउन कलर का होता है, जब ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो जो कॉपर नाइट्रेट बनेगा उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, और साथ ही साथ सिल्वर कलर का आपको मतलब शाइनी सिल्वर एक मेटल मिल जाएगा जिसको हम लोग सिल्वर खुद भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में चेंज आ जाए। देखिए टेम्परेचर में चेंज कैसे आएगा, जब हीट इवॉल्व होगी, या तो ये कह सकते हैं जब हीट या तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए या वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाए, दोनों ही केसेस में टेम्परेचर में चेंज आता है। यहाँ पे जो रिएक्शन ली गई है ये एक्सोथर्मिक ली गई है, देखिए क्योंकि हीट यहाँ पे क्या हो रही है, निकल रही है। सिंपल काम क्या किया गया है, NaOH है, बेस है, इसकी रिएक्शन HCl से करी गई है, दैट इज एसिड। तो एसिड की रिएक्शन जब बेस से करेंगे तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और साथ ही साथ हीट भी रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होगी तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये भी हम लोग ने रिएक्शन देखी भी थी, हालांकि फिर से एक और रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि PbNO3 का होल ट्वाइस मतलब लेड नाइट्रेट है, और इसकी रिएक्शन किससे करी गई है, पोटेशियम आयोडाइड से करी गई है, ठीक है। तो जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, लेड आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और प्रेसिपिटेट इसमें कैसा है, तो येलो प्रेसिपिटेट है, और कौन है वो, PbI2 है। PbI2 मतलब लेड आयोडाइड इज आ येलो प्रेसिपिटेट इन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करना था, हम लोग ने देखिए प्रेसिपिटेट की एक रिएक्शन देख ली। हालांकि अभी हम लोग ने जो पिछली दो रिएक्शंस देखी थी जहाँ पर BaSO4 बन रहा था, वो भी कैसी रिएक्शन थी, वो भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन थी या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द केमिकल इक्वेशन दैट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग। तो मतलब आपको बताना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है, टाइप बतानी है, और साथ ही साथ इक्वेशन भी बतानी है। तो मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ट इन एयर। देखिए जब भी यहाँ पे बर्निंग एयर में होती है तो याद रखिएगा एयर का मतलब आपको सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, एयर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है। तो मैग्नीशियम की बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर दीजिए तो Mg की रिएक्शन O2 से हो जाएगी, क्या बना देगा, MgO बना देगा। MgO क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है। अगर मान लीजिए आपसे कहा था कि ये कैसी रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन अगर कहते कि मान लीजिए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो आप देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो क्या बन रहा है, MgO बन रहा है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा था इसी क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो होगा ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो रिडक्शन कर रहा है, दैट इज मैग्नीशियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर। अभी हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट से जब भी डिकम्पोजिशन होता है, अब वाटर का डिकम्पोजिशन यहाँ पे भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप ऊपर लिख दें, दोनों ही सही है, ठीक है। तो जब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और आप लोग देख सकते हैं जब वाटर डिकम्पोज होगा तो क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म होती हैं। कैथोड पे जो गैस जाती है वो हाइड्रोजन होती है और एनोड पे जो गैस जाती है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। एक बात आपको ये भी याद रखना है कि जो कैथोड पे गैस जाएगी वो 2 टाइम्स होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू द गैस दैट इज फॉर्म्ड ऑन एनोड। क्योंकि H2O अगर आप देखेंगे, वाटर अगर आप देखेंगे तो वाटर में डबल हाइड्रोजन के एटम्स हैं और सिंगल ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस आर मिक्स्ड। देखिए NH3 मतलब अमोनिया होता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है। और दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। देखिए AgBr है, ये इसको क्या किया गया है, इसको डिकम्पोज किया जा रहा है AgBr को, और एक इसमें डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर और ब्रोमीन में ये डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। अब समझिए ये डिकम्पोजिशन कैसे हो सकता है, ये डिकम्पोजिशन सिर्फ एक चीज़ की प्रेजेंस में होता है, दैट इज कॉल्ड सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। अब बोला गया है यही इसका एक एसेंशियल कंडीशन हो जाएगी। इसका मतलब दिस रिएक्शन, जो रिएक्शन है कैसी है, तो दिस इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। एक एप्लीकेशन बतानी है इसकी, तो याद रखिएगा ये जो AgBr है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है, वो होती है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में इसकी मतलब इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट B है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए FeSO4 है, इसका डिकम्पोजिशन होगा, FeSO4 है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, अभी हमने आपको रिएक्शन दिखाई भी थी। तो क्या फॉर्म होता है, Fe2O3 फॉर्म होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ SO2 फॉर्म होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या फॉर्म होता है, SO3 फॉर्म होता है, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद देखिए और क्या बोला गया है, तीसरी जो रिएक्शन बोली गई है उसमें क्या कहा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। तो वाटर को अगर क्विकलाइम में ऐड करें, क्विकलाइम का फॉर्मूला याद रखिएगा CaO होता है, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है, उसी को ही लाइम वाटर भी कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो क्विकलाइम CaO हो जाएगा, इसकी रिएक्शन किससे करी गई है, वाटर से करी गई है। किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, लाइम वाटर भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग स्लेक्ड लाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ इसमें एक बात और याद रखिएगा, हीट भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है। आप लोग ने देखा होगा, ये एक तरीके से इसको चूना बोल सकते हैं। तो चूने को जब पानी में डाला जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो हमारा बकेट होती है, जो भी चीज़ होती है जिसमें इस प्रोसेस को करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो देखिए 2 ग्राम फेरस सल्फेट था, उसको हीट किया गया, ठीक है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अभी हम लोग ने इसकी रिएक्शन वैसे देखी थी, FeSO4 था, इसको हीट जब किया गया था तो हमने देखा था क्या फॉर्म हो रहा था, Fe2O3 का फॉर्मेशन हो रहा था, इसी के साथ साथ SO2 का फॉर्मेशन हो रहा था, और साथ ही साथ क्या फॉर्म हो रहा था, SO3 का फॉर्मेशन हो रहा था। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए 2 ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे, ये देखिए ये जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है, FeSO4 मीन्स आयरन सल्फेट इज ऑफ ग्रीन कलर। ये इसका जो ग्रीन कलर हो जाएगा वो डिसअपियर होने लग जाएगा, ठीक है। एंड रेडिश ब्राउन सॉलिड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो रेडिश ब्राउन सॉलिड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब इसके साथ ही साथ देखिए 2 गैसेज निकल रही हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा पंजेंट होती है, बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो ये भी आपको मिलेंगी, ओडोर वेव्स का भी आएगा। तो ये आपके 2 हो गए मतलब ऑब्जर्वेशंस,
ठीक है। और जो थर्ड इसमें पार्ट बोला गया उसमें क्या कहा गया, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, तो अभी हमने आपको बता दिया था। केमिकल इक्वेशन में याद रखिएगा कि बैलेंसिंग करने के लिए आपको 2FeSO4 लगा देना होता है, बाकी जो चीज़ थी वो वैसे ही आ जाएगी, मतलब 2FeSO4 विल गिव Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन में दिया गया है डिफाइन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लोग समझ गए होंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, चाहे रिएक्टेंट साइड में हो चाहे प्रोडक्ट साइड में हो, तो नंबर ऑफ एटम्स सबके बराबर के रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे LHS पे हो, चाहे रिएक्टेंट साइड पे हो, चाहे प्रोडक्ट साइड पे हो, उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या रहते हैं, दोनों तरफ सेम रहते हैं। वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस, तो ये अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, जिससे कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब जो है वो वायलेट ना हो सके, ठीक है। वायलेट नहीं करना हमको कोई भी चीज़, और रिएक्शन भी फॉलो होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉलोइंग की। तो फॉस्फोरस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो फॉस्फोरस की जो फॉर्म दी गई है P4 दी गई है, याद रखिएगा। नॉर्मल स्टेट में फॉस्फोरस होता है वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसकी रिएक्शन किससे करी गई है, क्लोरीन से करी गई, मतलब Cl2 से करी गई है। तो P4 की रिएक्शन Cl2 से होगी, मतलब क्लोरीन गैस से होगी। तो क्या फॉर्म होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज PCl5। इसकी जब आप बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग का हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो सब आप लोग देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से बैलेंसिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 फॉस्फोरस हैं, यहाँ पर भी 4 फॉस्फोरस हैं। क्लोरीन देखिए 10 2 = 20 है, यहाँ पे 4 5 = 20 है, तो दोनों तरफ बैलेंसिंग हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस आप लोग याद रखिएगा, CH4 मीथेन को ही नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं नेचुरल गैस जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका होता है, मीथेन का होता है। तो मीथेन की रिएक्शन किससे करी गई, ऑक्सीजन से करी गई। बर्निंग मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आप बैलेंसिंग भी देख सकते हैं, तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया गया और यहाँ पर भी 2 लगा दिया गया है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, अब आपसे बोला गया है रेस्पिरेशन कैसे होगी, रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखनी है। तो रेस्पिरेशन में आप समझ सकते हैं कि देखिए ग्लूकोज लिया गया, ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई गई, ग्लूकोज की रिएक्शन वाटर से कराई गई, मतलब ग्लूकोज इज मेड टू रिएक्ट विद 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और वी कैन से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फॉर्मेशन जो हो रहा है वो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, और 12 मॉलिक्यूल जो है वो किसके हैं, वाटर के हैं। और साथ ही साथ क्या फॉर्म हो रही है, एनर्जी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 10 सवाल होते हैं ख़त्म। अगले लेक्चर पर एक और नए सेशन के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।